हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो इनकम सर्टिफिकेट आपने बिल्कुल घर पे बैठे ही अपने फ़ोन से किस प्रकार से अप्लाई करना है, उसका जो पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाले हैं। इनकम सर्टिफिकेट की जो ज़रूरत हमें भिन्न-भिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पड़ती रहती है। जैसे कि कॉलेज की स्कॉलरशिप योजना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना है और इसके अलावा और भी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनके लिए हमें जो इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत बनी रहती है। तो हमें सिर्फ फैमिली आईडी से ही हमने अपना इनकम सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाना है उसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा फ़ोन की स्क्रीन पर। अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना, सबसे पहले अपने फ़ोन में है जो गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम को खोलने के बाद हमने सर्च करना। सर्च क्या करना, हमने यहाँ पर टाइप कर देना सरल। सरल टाइप करोगे या फिर आप सरल हरियाणा.gov.in इस वेबसाइट को जब आप टाइप करोगे तो आपके सामने अंत्योदय सरल पोर्टल का लिंक आपके सामने आ जाएगा और इस पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने है जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो इस प्रकार से खुलकर आपके सामने आ जाएगी, जो कि अंत्योदय परिवार की है, जो यानी सरल हरियाणा का जो पोर्टल आपका आ चुका होगा। यहाँ पर आपको इस साइड पे देखने को मिल रहा है साइन इन हेयर। यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपने यहाँ पर क्या करना है, न्यू रजिस्टर हेयर या न्यू यूज़र वाले इस कॉलम पर क्लिक करके अपने आप को यहाँ पर क्या है, रजिस्टर कर लेना है और अपना है जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह है जो बना लेना है और इसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेना। अब ये सारी डिटेल हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिल करते हैं। फिल करने के बाद आगे की प्रोसेस आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा जो दिखाई देने वाला था ये हमने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद सबमिट पर हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। कुछ समय की थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद है जो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुलकर आ जाएगा, जो कि अभी आपके सामने आने वाला है। थोड़ा सा नेटवर्क हमारा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। लॉगिन होते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप सर्विस प्लस की वेबसाइट यानी कि अंत्योदय सरल के आप हैं जो सिटीजन लॉगिन आईडी के अंदर आप यहाँ पर प्रवेश कर चुके हो और यहाँ पर आपको मेन्यू दिखाई देने वाला है, जो कि आपको इस साइड में दिखाई देने वाला है। यहाँ पर मेन्यू के नीचे यहाँ पर है जो मैनेज प्रोफाइल और उसके बाद आपको अगला जो कॉलम दिखाई देने वाला है अप्लाई फॉर सर्विस, इस पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, इस पर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उस पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग फिर से आपके सामने इस प्रकार से होगी और इस प्रकार से प्रोसेसिंग होने के बाद आपको यहाँ पर है जो जितनी भी सर्विस अवेलेबल होती है इस पोर्टल पर वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर आपको 38 पेज तक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, यानी कि बहुत सारी सर्विस आपको इन 3 डॉट पर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं तो इसका पेज है जो थोड़ा बड़ा होकर आपके सामने आ जाता है। अब आपको सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देना ये वाला है, यहाँ पर सर्च का, इसमें आपने इनकम टाइप कर देना है या इनकम सर्टिफिकेट है जो टाइप कर देना है। जैसे ही आप इसमें इनकम सर्टिफिकेट टाइप कर दोगे, टाइप करने के बाद सर्विस का नाम आपके सामने आ चुका होगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर सर्विस का नाम आपको दिखाई देने वाला इनकम सर्टिफिकेट। इसी अब लिंक पर आपने सिंपली यहाँ पर क्या है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से प्रोसेसिंग होगी थोड़ी सी और प्रोसेसिंग होने के बाद फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस है जो खुलकर आएगा, जो कि अभी आपके सामने जस्ट खुलकर आने वाला है। क्लिक करते ही हमारे सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन डाटा एंट्री, इस प्रकार से आपका है। परिवार पहचान क्रमांक के माध्यम से आवेदन विवरण, आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देने वाली है, यहाँ पर जो कि ये दिखाई देने वाली है आई हैव फैमिली आईडी। आपको ये जो बॉक्स सा दिखाई देने वाला है इस पर आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक और लिंक है जो खुलकर आज के सामने आ जाएगा। यहाँ पर इंटर फैमिली आईडी, आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी फैमिली आईडी है जो इंटर करनी है। इसके बाद आपने क्या करना, क्लिक हेयर टू फिच फैमिली डाटा, पारिवारिक डाटा प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फैमिली आईडी डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है वो पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम फैमिली आईडी का नंबर है जो डाल चुके हैं, डालने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने एक और ऑप्शन खुलकर सामने आ चुका है, जो कि नीचे आ चुका है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम आपको दिखा देते हैं।
यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं और आपको यहाँ पर मेंबर डिटेल दिखाई देने वाली सदस्य का विवरण। अब आपने उस सदस्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना जिसके नाम से आप है जो इनकम सर्टिफिकेट है अप्लाई करना चाहते हो। मोस्टली केस में क्या होता है कि या तो फादर या फिर मदर या फिर परिवार का जो मुखिया होता है उसकी तरफ से हम क्या है इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप इस इनकम सर्टिफिकेट का यूज कहाँ करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हम सदस्य का सिलेक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पर है जो एक सदस्य सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मुखिया का सिलेक्शन हम यहाँ पर कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस पर आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा सेंड ओटीपी। यहाँ पर वाला कॉलम आपको दिखाई देने वाला सेंड ओटीपी। आपने सेंड ओटीपी पर क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास भी यहाँ पर आ चुका है 7558 7568। ये हमने यहाँ पर क्या है एंटर करना है। आपको यहाँ पर है जो भी मोबाइल नंबर, जिस भी मोबाइल नंबर पर यह ओटीपी गया उसके 4 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। यहाँ पर आपने वो ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपने क्या करना, सिंपली इस वाले कॉलम पर क्या क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका है जो फैमिली आईडी से पूरी डिटेल है जो उठा ली जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या है क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या है क्लिक कर दिया है। ओटीपी वेरीफाई होते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि जो भी मेंबर आपने सिलेक्शन किया था पर्सनल डिटेल उसकी व्यक्तिगत विवरण आपको दिखाई देने लग जाएगा। आपको यहाँ पर उसका है जो परिवार पहचान पत्र का क्रमांक दिखाई देने लग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर परिवार प्रमाण की यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम, जो भी मेंबर आपने सिलेक्शन किया था उसके फादर का नाम, उसकी मदर का नाम, उसका जेंडर, उसका मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है अनमैरिड है। और इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें हैं ये आपको हिंदी में आपको इस साइड में आपको दिखाई देने लग जाएंगी। अब हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करके ऊपर के लेके चलते हैं और आगे की डिटेल दिखाते हैं कि आपकी क्या क्या आती हैं और आपकी फैमिली आईडी से क्या क्या चीज़ें उठाई जाती हैं। सपोज ने मान लीजिए आपने हस्बैंड वाइफ का नाम है आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। कैंडिडेट की जन्म तिथि आपको दिखाई देने वाली की। परमानेंट एड्रेस जो भी फैमिली आईडी में आपका रहने वाला वो दिखाई देने वाला होगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम यही वाला दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर आपको जो हिंदी में सारी चीज़ें आपको दिखाई देने वाली होंगी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देने वाला ईमेल, और ये ईमेल आईडी आप यहाँ पर इंटर भी कर सकते हो। अगर नहीं देना चाहते तो आप ना भी दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली होती है। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना होता, सीधा स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे आपको यहाँ पर मुख्य चीज़ें हैं यहाँ पर सिलेक्शन करनी होती है। सर्टिफिकेट डिटेल यानी कि प्रमाण पत्र विवरण आपने यहाँ पर सिलेक्शन करना होता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है इनकम, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट इनकम क्राइटेरिया टू प्रिंट ऑन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पर आपका क्या प्रिंट होकर आए, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देने वाले हो गए, इनकम एब्सोल्यूट और इनकम रेंज। मान लीजिए आप इनकम रेंज को इस प्रकार से सिलेक्ट करते हो। इनकम रेंज को सिलेक्ट करोगे तो आपकी फैमिली आईडी में जो इनकम रेंज आपकी होगी, जैसे कि यहाँ पर 3 लाख से 5 लाख के बीच में है जो इनकी इनकम वेरीफाई है, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाली होगी। अगर आप एब्सोल्यूट इनकम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बार और क्लिक करना होता है, तो आप यहाँ पर एब्सोल्यूट इनकम को सिलेक्ट करोगे तो आपकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देने वाली होगी, आपको सिर्फ यहाँ पर 5 लाख है जो यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। ये 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच वाला ऑप्शन है जो आपका हट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 5 लाख आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपका है जो प्रोफेशन जो भी वेरीफाई होगा फैमिली आईडी में वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। एक चीज और महत्वपूर्ण आपकी यहाँ पर रहने वाली है कि सर्टिफिकेट का टाइप, किस प्रकार का आपने टाइप वो है सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले होंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इनकम फॉर एजुकेशन पर्पज, अगर आपने किसी कॉलेज या एडमिशन वगैरह के चाहिए तो आपने इसको सिलेक्शन करना है। और इसके बाद आपको इनकम अदर देन एजुकेशन पर्पज, अगर आपने किसी विशेष योजना के लिए आपने इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आपने इसको सिलेक्शन करना है। और इसके बाद इनकम स्कॉलरशिप स्कीम अंडर हर छात्रवृत्ति पोर्टल, अगर आपने हर छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो आपने थर्ड वाले ऑप्शन को क्या है चूज करना होगा। तो हम आपको यहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शन है जो सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने पहला ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर सर्टिफिकेट डिटेल आपने सिलेक्शन करने के बाद आपने फिर से क्या करना, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर लोकेशन डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी। स्थान विवरण, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर क्या होगा आपको सेलेक्टेड मिलेगा। इसके बाद क्षेत्र भी आपको सेलेक्टेड मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या है तहसील भी आपकी है जो सेलेक्टेड आपको मिलेगी। सिर्फ आपने यहाँ पर क्या करना है, विलेज आपका सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिस्ट निकल कर आ जाएगी। तो आपने इस लिस्ट में से अपना जो भी विलेज आपका रहने वाला है उस विलेज को आपने क्या है सेलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर हमारा विलेज है जो हम सेलेक्ट कर चुके हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने क्या करना, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे और आ जाना है। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको होगी, घोषणा कुछ होगी, आपने सिर्फ इसको पढ़ना मात्र होता है और उसके में यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे आ जाना और यहाँ पर क्या करना, एग्री वाले इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। एग्री वाले चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद जो वर्ड वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, ये वाला जो अंक आपको दिखाई देने वाला है, ये वाला आपने यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको ये सबमिट का जो ऑप्शन दिखाई देने वाला है ग्रीन बॉक्स में, आपने सिंपली इस पर क्या है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाओगे। तो हम यहाँ पर ये वर्ड वेरिफिकेशन एंटर करके सबमिट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने वर्ड डाल दिया, उसके बाद हम सबमिट पर सिंपली यहाँ पर क्या है क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से प्रोसेसिंग आपके सामने थोड़ी सी होती हुई नजर आएगी और इसके बाद आगे की प्रोसेस आपको आपके सामने हो जाएगी और अभी आपको दिखाई देने वाली होगी। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से आपकी ये डिटेल जितनी भी अभी तक आपने फिल की है या आपको फैमिली आईडी से उठाई है वो इस प्रकार से दिखाई देने वाली होंगी। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सीधा स्क्रॉल करके थोड़ा थोड़ा नीचे आपने चले जाना है और स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर घोषणा वगैरह दिखाई देने वाली होगी और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है अटैच एनेक्चर, आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है ये वाला, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना होगा अटैच एनेक्चर। यहाँ पर हालांकि कुछ भी एनेक्चर आपने अटैच नहीं करना है, सिंपली आपने इसको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पर अटैच एनेक्सर पर आप क्लिक कर दोगे, आपका जो एप्लीकेशन है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका होगा। आपको यहाँ पर आपकी सरल आईडी आपको दिखाई देने वाली होगी, किस डेट में आपने अप्लाई किया वो डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी और आपने किस डिपार्टमेंट में ये एप्लीकेशन लगाई है वो दिखाएगा। सर्टिफिकेट क्या लगाया, इनकम सर्टिफिकेट लगाया है। आपकी फैमिली आई का नंबर आपको दिखाई देगा, आपका नाम दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर आपको दिखाएगा और आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने वाली होगी। बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन क्या रहता है कि यह सर्टिफिकेट आपका कब तक आएगा, तो आपको यहाँ पर सर्विस ड्यू डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला 3/12/2024, ये आपकी लास्ट डेट है। इस लास्ट डेट तक आपका 100% सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी डेट को आएगा। इससे पहले कभी भी 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कभी भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो बनकर आपके सामने आ सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला कि आपने इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे अपने फ़ोन से सिर्फ फैमिली आईडी के एक ओटीपी से आपने किसी भी मेंबर का इनकम सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाना है वो पूरा प्रोसेस आपको मोबाइल के माध्यम से आपको करके दिखाने की हमने कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने घर पर बैठे ही अपने फ़ोन से है जो इनकम सर्टिफिकेट है जो बिल्कुल फ्री में है जो बना सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस भी एक वीडियो के माध्यम से आपको है जो चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा कि आपने इसको है जो अप्लाई करने के बाद डाउनलोड किस प्रकार से करना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई पूरी प्रोसेस आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।